10 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है अमेरिका के टेक्सास से, जहां पर एक फर्टिलाइजर प्लांट में ब्लास्ट हुआ है। इस ब्लास्ट में 60 से 70 लोगों की जान चली गई है। एएफपी के अनुसार ये ब्लास्ट टेक्सास के पश्चिम में हुआ है। हालांकि ब्लास्ट के पीछे वजह क्या है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही हमने देखा था किस तरह से अमेरिका के बोस्टन में आतंकी हमला हुआ था, और उसके ठीक बाद अमेरिका के टेक्सास में इस तरह से फैक्ट्री में ब्लास्ट होना अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि ये ब्लास्ट किस वजह से हुआ है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन टेक्सास के इस फर्टिलाइजर प्लांट में हुए धमाके की वजह से 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं, जबकि 60 से 70 लोगों के मारे जाने का अंदेशा है। राहत और बचाव का काम जोरों पर है। वहां पर फैक्ट्री में आग लगी हुई है भीषण, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मौके पर तमाम गाड़ियां राहत और बचाव के काम में जुटी हुई हैं, जो पहुंची हुई हैं अधिकारियों के साथ। वहां से लोगों को बाहर निकालने का काम भी चल रहा है। हालांकि इस धमाके के पीछे वजह क्या है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है, क्योंकि जिस वक्त ये जोरदार धमाका हुआ था उस वक्त एक बार फिर से आतंकी हमले की बात सामने आई थी। हालांकि जांच के बाद ही शायद स्थिति और ज्यादा साफ हो पाई। क्या फर्टिलाइजर फैक्ट्री के अंदर किसी तकनीकी दिक्कत की वजह से ये ब्लास्ट हुआ है या फिर कुछ और कारण है, ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। लेकिन इस ब्लास्ट ने 60 से 70 लोगों की जान ले ली है, जबकि 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं और उन सभी को अस्पतालों में ले जाया गया है। यहाँ पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राहत और बचाव के काम में किस तरह से वहां पर तमाम अधिकारी और कर्मचारी जुटे हुए हैं। विवेक प्रकाश हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विवेक, सबसे पहले बताइए राहत और बचाव का काम वहां पर किस तरह का चल रहा है, क्या जानकारी आपको मिल पाई है और ब्लास्ट के पीछे वजह क्या बताई जा रही है? चित्रा, देखिए, ब्लास्ट के पीछे अभी कुछ वजह साफ नहीं हो पाई है। अभी तक किसी भी अथॉरिटी के द्वारा या किसी भी एजेंसी के द्वारा ये नहीं कहा गया है कि इसकी आखिरकार वजह क्या है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि राहत और बचाव कार्य अभी चल रहा है। 6 हेलीकॉप्टर्स लगाए गए हैं राहत और बचाव कार्य में, और जो हॉस्पिटल अथॉरिटीज हैं उनको ये कहा गया है कि लगभग 100 और लोगों को हॉस्पिटल में लाया जा सकता है। मैं आपको बता दूं कि 60 से ज्यादा लोग अब तक हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं। लगभग जो लोकल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है उसके मुताबिक 60 से 70 लोगों की मौत हो चुकी है इस मामले में, इस ब्लास्ट के मामले में। और हॉस्पिटल अथॉरिटी को बोला गया है कि 100 और लोग हैं जो फंसे हुए हो सकते हैं और उन्हें हॉस्पिटल लाया जा सकता है। तो हॉस्पिटल अथॉरिटीज इसके लिए प्रिपेयर रहें और अपने आप को तैयार रखें। बिल्कुल, तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं किस तरह से जबरदस्त वहां पर आग लगी हुई है और कई इलाकों में बिजली भी गुल हो गई है इस ब्लास्ट के बाद। लेकिन अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि ब्लास्ट के पीछे वजह क्या है। लेकिन अनहोनी और आशंका से इस वक्त अमेरिका लगातार घिरा हुआ है विवेक, क्योंकि 2 दिन ही हुए अभी जब बोस्टन शहर में बम धमाका हुआ था और 3 लोगों की जान लेने के साथ ही 130 लोगों को अस्पतालों में ले जाना पड़ा था गंभीर हालत में। और उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति को एक जहर से भरी हुई चिट्ठी मिलती है और अब अमेरिका के टेक्सास में इस तरह का ब्लास्ट होना, क्या इन तीनों को ही एक साथ जोड़कर भी देखा जा रहा है? बिल्कुल चित्रा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि हो सकता है कि ये कोई टेररिस्ट अटैक हो। लेकिन जब तक कोई अथॉरिटी या किसी एजेंसी के द्वारा ये बात सामने नहीं आए, ये कहना भी जल्दीबाजी होगी कि ये किसी तरह का टेररिस्ट अटैक है। हालांकि ये फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ है और फैक्ट्री में इस तरह के हादसे हो जाया करते हैं। मैं आपको बता दूं कि चूंकि जैसा आपने बताया कि इस वक्त अमेरिका कई तरह की परेशानियों से घिरा हुआ पड़ा है। बोस्टन में जो धमाका हुआ है उसके बाद हम इस नजरिए से भी इसको देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये टेक्सास जो है वो सेकंड पॉपुलस इलाका माना जाता है अमेरिका का, और जिस इलाके में ये ब्लास्ट हुआ है वहां की आबादी लगभग 2800 लोगों की है। 2800 लोग वहां पे रहते हैं। हो सकता है, इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन अभी कुछ भी कहना कि ये कोई टेररिस्ट अटैक है, थोड़ी जल्दीबाजी होगी। बिल्कुल, इंतजार और करना होगा। लेकिन इस ब्लास्ट की वजह से अब तक 60 से 70 लोगों की जान जा चुकी है। 60 से ज्यादा लोग भर्ती कराए जा चुके हैं अस्पताल में और 100 और लोगों को ले जाने की बात इस वक्त खुलकर सामने आ रही है। फिलहाल के लिए शुक्रिया विवेक, आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। तो इसी खबर के साथ हम रुकेंगे यहाँ थोड़ी देर के लिए, लेकिन आगे आप देखिए देश के 3 बड़े दुश्मन।